बजाज पल्सर RS 200। इस बाइक ने 2015 से ही अपनी एक लेगेसी को मेंटेन करके रखा हुआ है। भले ही पिछले 10 सालों में कोई खास अपडेट देखने को नहीं मिला, फिर भी हम में से बहुत सारे राइडर्स की ये बाइक फेवरेट थी बिकॉज ऑफ इट्स लुक एंड यूनिकनेस। एंड आफ्टर 10 ईयर्स 2025 में बजाज ने एक हाइप क्रिएट किया कि RS 200 में अपडेट्स आने वाली हैं एंड फाइनली अपडेट मिला भी। बट क्या ये अपडेट हाइप को जस्टिफाई करता है? और यू कुड से कि 10 साल के बाद जैसा अपडेट मिलना चाहिए वैसा मिला। ऑन दी अदर हैंड, हीरो करिश्मा XMR 210 2023 में हीरो ने लॉन्च किया था, जिसको द लेजेंडरी करिश्मा को रिवाइव करने के लिए मैन्युफैक्चर किया गया था विथ मॉडर्न फीचर्स एंड परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट। अब ओवरऑल ये एक अच्छी बाइक है, बट कुछ इशूज भी देखने को मिले, लाइक फिट एंड फिनिश क्वालिटी टॉप नॉच नहीं मिलता, इनिशियल RPM पे वाइब्रेशंस हैं, और कुछ लोगों को 2-3 महीने बाद ही बैटरी रिलेटेड इशूज देखने को मिले। एंड हम में से बहुत सारे राइडर्स जिन्होंने हीरो की प्रीमियम बाइक्स परचेस की हैं, उनको सर्विसिंग रिलेटेड इशूज भी देखने को मिलती हैं। सो जस्ट इन 1.5 ईयर्स हीरो करिश्मा XMR 210 का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कुछ मेजर अपडेट्स भी किए गए हैं एंड कम्पैक्ट एडिशन के नेम से लॉन्च होगा। बट द क्वेश्चन इज, क्या अपडेटेड करिश्मा में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? एंड इफ यस, व्हाट अबाउट द सर्विसिंग? हेलो एवरीवन, आई एम एजेआर, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। सबसे पहले डायरेक्टली इन दोनों ही बाइक्स में क्या न्यू अपडेट्स मिले हैं उनको देख लेते हैं, देन अदर स्पेक्स को देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे। सो इन बजाज RS 200 2025 मॉडल में अब असिस्टेंट स्लीपर क्लच ऐड हो गया है। डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग भी है विथ 3 ABS राइड मोड्स, रोड, रेन एंड ऑफ रोड। टायर्स भी पहले से थोड़े वाइड कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मीटर कंसोल को भी फुली डिजिटल कर दिया गया है, जैसा कि N सीरीज में मिलता है विथ ऑल नेसेसरी फीचर्स। हेडलैम्प्स को भी LED कर दिया गया है, प्लस टेल लैम्प भी न्यू मिलेगा इन इंटीग्रेटेड स्टाइल। साथ में बॉडी ग्राफिक्स को थोड़ा इनहेंस किया गया है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। एंड डोंट फॉरगेट, ये 10 साल के बाद मिलने वाला अपडेट है। नाउ हीरो करिश्मा XMR 210 कम्बैट एडिशन की बात करें तो इसमें 2 मेजर अपडेट हुए हैं एंड 2 माइनर। दैट इज, अब टेलीस्कोपिक फॉक्स की जगह पे USD मिलेगा, LCD डिस्प्ले कंसोल की जगह फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। एंड माइनर चेंजेस की बात करें तो स्विच कंसोल को अपग्रेड किया गया है और बॉडी ग्राफिक्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। और हीरो ने ये अपडेट 1.5 ईयर्स के बाद ही दिया है। अब हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं कि विच बाइक इज बेटर इन एवरी एस्पेक्ट्स। सो सबसे पहले इन दोनों ही बाइक्स की इंजन डिस्प्लेसमेंट एंड पावर फिगर की बात करते हैं। तो बजाज पल्सर RS 200 2025 एडिशन में प्रीवियस वर्जन के जैसा ही सेम ही इंजन मिल रहा है, बस एक चेंज हुआ है। पहले इंजन में ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता था, बट अब सिंगल स्पार्क ही कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। 200cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो 24.5 PS ऑफ मैक्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है एट द रेट ऑफ 9750 RPM एंड 18.7 Nm ऑफ पिक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है एट द रेट ऑफ 8000 RPM। वही दूसरी तरफ करिश्मा XMR 210 कम्बैट एडिशन में भी सेम ही प्रीवियस वर्जन का जैसा ही इंजन है। 210cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो 25.5 PS ऑफ मैक्स पावर एट द रेट ऑफ 9250 RPM पे ही प्रोड्यूस करता है एंड 20.4 Nm ऑफ पिक टॉर्क एट द रेट ऑफ 7250 RPM पे प्रोड्यूस कर सकता है। सो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में XMR 210 इज द क्लियर विनर 2 की रीजंस की वजह से। फर्स्ट, DOHC सेटअप एंड सेकंड, पावर एंड टॉर्क एडवांटेज। इवन XMR ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ पीक पावर भी RS 200 से अर्लियर डिलीवर करता है। अगर सिंपल में बोलूँ तो इनिशियल एंड टॉप एंड दोनों ही जगह पे XMR आगे निकल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर स्पेक्स। हमें दोनों ही बाइक्स में डुअल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट पल्सर RS 200 में 3 ABS राइड मोड्स भी मिलते हैं, जबकि XMR 210 में हीरो ने मोड्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। इवन XMR 210 कम्बैट एडिशन अभी हीरो की ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ABS मोड मिलेंगे या नहीं। बट एक और चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, बजाज पल्सर RS 200 स्टिल कम्स विथ ग्रेमिका ब्रेक्स। ऑन द अदर हैंड, द करिश्मा XMR 210 कम्बैट एडिशन कंटिन्यूज टू यूज बाई ब्रेम्बो सब ब्रांड ब्रेक्स, जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड XMR 210। सो अगर आप मुझसे पूछते हो कि किसकी ब्रेकिंग अच्छी है, तो टेक्निकली XMR 210 बेटर ऑप्शन होगा। बट दोनों ही बाइक्स में डुअल चैनल ABS अवेलेबल है, तो आप एक बार खुद से टेस्ट राइड करके देख लेना कि किसकी बाइक अच्छी मिलती है, या फिर कुछ दिन बाद मैं खुद ही रियल वर्ल्ड में टेस्ट करके बता दूंगा। अगर टायर साइज़ की बात करें तो RS 200 में अब रियर में 140/20 सेक्शन टायर मिलता है, सेम एज XMR 210, बट फ्रंट टायर RS 200 का थोड़ा ज़्यादा वाइड फील होगा, क्योंकि RS में 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है, वही XMR में 100/80 का ही रहेगा। अगर ट्रांसमिशन एंड क्लच टाइप की बात करें तो हमें दोनों ही बाइक्स में 6 स्पीड गियर बॉक्स एंड स्लीपर असिस्ट प्लस देखने को मिल जाता है। बजाज पल्सर RS 210 का कर्व वेट 166 kg का है, वही XMR का 165.5 kg का होगा। ऑलमोस्ट इक्वल, नो रियल डिफरेंस। सीट हाइट भी दोनों ही बाइक्स में सेम है।
810 mm की, बट ग्राउंड क्लियरेंस XMR 210 में थोड़ा बेटर मिलता है 160 mm का, जबकि RS 200 में 157 mm का ही है। एंड अगर व्हील बेस की बात करें तो RS 200 में 1345 mm का व्हील बेस मिलता है, वही XMR 210 में 1351 mm का मिलता है। सो RS 200 सिटी राइडिंग एंड एग्रेसिव कॉर्नरिंग पे ज़्यादा बेटर फील होगा बिकॉज ऑफ शॉर्टर व्हील बेस, एंड XMR 210 हाई स्पीड्स पे एंड हाईवेज पे ज़्यादा बेटर फील होगा बिकॉज ऑफ लॉन्गर व्हील बेस। अगर वही फ्रेम टाइप की बात करें तो पल्सर RS 200 में रेस्ट स्टील पेरीमीटर बीम सेक्शन फ्रेम मिलता है, एंड XMR 210 में हाई टेंसाइल स्टील ट्रेलिस फ्रेम का यूज़ हुआ है। सो विच वन इज़ बेटर? देखो, दोनों ही फ्रेम्स टाइप की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, बट इन सिंपल टर्म हम लोग एक मिड सेगमेंट बाइक की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे स्टील ट्रेलिस फ्रेम के पास ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इस मामले में XMR 200 बेटर है, बट RS 200 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा बेटर मिलता है 13 लीटर्स की, वही XMR में सिर्फ 11 लीटर्स का ही मिलता है। अब आते हैं स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन पे। पहला, क्या बजाज पल्सर RS 200 में जो 10 साल के बाद अपडेट्स मिले हैं वो अपने हाइप को जस्टिफाई करते हैं? एंड दूसरा, क्या XMR 210 कंपैक्ट एडिशन में सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो गई होंगी और राइडर्स को जो सर्विसिंग रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं अब देखने को नहीं मिलेगा? देखो, अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो बजाज पल्सर RS 200 2025 एडिशन को आंख बंद करके ले लेना चाहिए अगर यह बाइक 2025 में ही या 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ होता। बट हम सभी राइडर्स RS 200 को बहुत टाइम पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं, तो 2025 में कुछ न्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर ये बोलूँ कि ऐसा लग रहा था कि RS 200 की वजह से सबका मार्केट खत्म हो जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी RS लवर इस अपडेट से ज़्यादा खुश हो। आज भी जो बजाज RS 200 की लुक है उसको बीट करना टफ है, बट बात वही है, इस डिज़ाइन से सब लोग यूज टू हो चुके हैं एंड एक रिफ्रेशिंग डिज़ाइन की ज़रूरत थी जिसमें RS 200 का DNA स्ट्रक्चर रहता। बट सैडली बजाज ने पुरानी RS 200 को ही थोड़े बहुत मॉड्स के साथ फिर से लॉन्च कर दिया। सो बजाज ने जो RS 200 के लिए हाइप क्रिएट किया था वो सच में जस्टिफाई नहीं करता। ऑल्दो 2025 के हिसाब से RS में जो न्यू अपडेट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, बट करिश्मा XMR 210 कॉम्बैट एडिशन के सामने RS 200 पीछे चला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेमी प्राइस पॉइंट पे हमें XMR 210 में फुल्ली कलर TFT डिस्प्ले, USD फॉक्स, स्लाइटली पावरफुल इंजन एंड बेटर स्पेक्स एंड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड हीरो में अगर सर्विसिंग रिलेटेड इशूज़ की बात करें तो मे भी प्रीमियर शोरूम खुलने के बाद ये सारी सर्विसिंग रिलेटेड इशूज़ सॉल्व हो जाएंगी, और सच बताऊं तो ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रीमियम बाइक्स लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। अभी ऑलरेडी हीरो की तरफ से 60 प्रीमियर शोरूम ओपन हो गई हैं एंड नेक्स्ट 6 मंथ में 100 और ओपन होने वाली हैं इंक्लूडिंग माई सिटी, जहां मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस मैकेनिक्स होंगे टू सर्विस द हीरोज प्रीमियम बाइक्स। एंड बात रहा XMR 210 कॉम्बैट एडिशन में प्रॉब्लम्स फिक्स हो गई होंगी या नहीं, ये तो बाइक को बिना सामने से देखे नहीं बताया जा सकता। एक बार हाथ लग जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करके दिखा दूंगा। सो आपका ओपिनियन क्या है? आपके अकॉर्डिंग किस बाइक की तरफ जाना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड।